तो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग वीडियो। आज हम लोग एक सर्वाइवर हाउस बनाने जा रहे हैं जो कि हर एक प्लेयर के लिए बेसिक होता है। तो मैंने एक नया वर्ल्ड बनाया है और मैंने सुना कि ये सीट थोड़ा हॉरर होता है। तो फ़िलहाल तो अभी कुछ हॉरर है नहीं मेरे सामने, पर मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ यहाँ। तो चलिए एक बेसिक हाउस बनाते हैं। हमने वुड चॉप कर ली है, हमने प्रॉपर आर्मर भी बना लिया है। तो हमें पहले क्राफ्टिंग टेबल चाहिए, तो वो भी मैंने बना लिया है क्योंकि आप लोग को थोड़ा बोर करने का इरादा नहीं था मेरा। तो चलो अभी हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक्स बना लिए और एक चेस्ट है मेरे पास। चेस्ट में मैं सारा सामान रख देता हूँ। ये रहा हमारा चेस्ट, एक हमारा कॉपर, फर्नेस वगैरह वगैरह ये लगेगा आई थिंक। तो ये 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 क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाई चांस अगर मैं मरा तो मैं नहीं चाहता कि मुझसे ये सारा सामान गुम हो जाए। तो वैसे मेरे पास आयरन है, मैं अपना आर्मर कंप्लीट कर सकता हूँ। ओह शिट, मैं आयरन कॉपर तो यहाँ से लेना ही भूल गया। तो यहाँ पर ही मेरे हर एक चीज़ की हेल्थ प्रॉपर है। तो बाय द वे मुझे बनाना था एक हेलमेट। तो हेलमेट बन चुका है, बाय द वे बूट्स भी है मेरे पास। तो अभी से हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। ये ब्लॉक कहाँ लगते हैं, पहले ये फालतू की घास। तो हम लोग बनाने जाने वाले हैं एक फ्लाइंग हाउस, मतलब एक ऐसा घर जो हवा में तैरता है। तो आई थिंक सो मुझे ये बनाना चाहिए। हम लोग एक नॉर्मली हाउस बिल्ड कर रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि भाई क्या बोल रहे हैं और क्या बना रहे हैं ना। तो बेसिक हाउस के लिए हमने जो सामान था वो हमने इकट्ठा कर लिया है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ही घर बना रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए अभी हम लोग का बेसिक हाउस का स्ट्रक्चर बन गया है। ये बन गया हमारा हाउस का स्ट्रक्चर। अब इसका ऊपर क्या करते हैं, तो इसको ऊपर क्या करने के लिए आई थिंक सो हमको ये लेना चाहिए। ये हो गया हमारा पिलर। ये हो गया। तो मेरे पास ब्लॉक नहीं है ब्रिज का, तो मैं जाता हूँ ब्लॉक लेके आता हूँ। तो यहाँ आ गया हूँ। यहाँ एक पेड़ था, हाँ ये रहा, मिल गया। इसको सबसे पहले चॉप कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया। तो हमारे पास 6 प्लान्स हो चुके हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ गए हैं हम लोग, हमारा चेस्ट और बाकी सामान वहाँ है। ओ एक हॉर्स, पता नहीं कितने माइनक्राफ्ट प्लेयर्स को ये पता है कि चेस्ट सबसे छोटा ब्लॉक है कंपेयर टू अदर थिंग। जैसे कि क्राफ्टिंग टेबल के साथ आप इसका हाइट नाप सकते हो।
हाँ। तो ये हो गया। तो हमारा प्लैंक बिच प्लैंक, हाँ ये रहा। हाँ ये हमने बना लिया है। ये हमें रात होने से पहले बनाना पड़ेगा, और मेरे लक के हिसाब से मुझे आज अच्छा से मिल चुका है एक प्रॉपर खाली जगह। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ का साइड का ब्लॉक तोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग एक बाउंड्री देने वाले, जो कि अच्छा लगेगा यार। ये हुआ तो एक यहाँ, एक यहाँ। ओह ट्रेडर आया है, देखते हैं इससे क्या मिलता है। हाँ भाई तेरे पास क्या है, जल्दी बोल। हाँ तो इसके बाद एक पोशन के बदले एक एमरल्ड, और एक केक के बदले ये। डील अच्छी है लेकिन मुझे नहीं करना। एक यहाँ, एक यहाँ। कहीं कोई मिल न जाए वरना सब भांडा फूट जाएगा। हम ये कह रहे थे कि सोसाइटी तो बढ़िया है, तो घर भी अच्छा होगा, तो चलिए ना वापस चलते हैं। ऐसा बिना इत्तेला किए किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? तो ये रात हो गई है, और वो हमारा होने वाला दामाद, लड़के का परिवार, उसका रहन सहन, उसका बर्ताव जानना है तो ऐसे ही जाना होगा, ताकि उसकी असलियत पता चल सके। तो आई थिंक सो इतना हाइट काफी होगा। चलो निकालो एड्रेस। एड्रेस हमको तो सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी ही मालूम है। चलो कोई बात नहीं, किसी से पूछ लेते हैं। नहीं सारे वाले कुछ नहीं, तुम्हारी भैंस भाग गई तो मैं क्या करूं? मैं सुबह दूध क्यों नहीं भेजा तुमसे? तो मैं यहाँ वुल लगा रहा हूँ, एक यहाँ ऐसे, एक यहाँ, बस यहाँ 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 हो गया। ये ऐसे यहाँ 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 यहाँ। तो ना आई थिंक सो ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, तो मुझे चेस्ट निकालना चाहिए। वो व्हाट हैपेंड? मैं नहीं चाहता मेरा क्रीपर मेरा पीछा करे, तो मैं भागता हूँ पहली फुर्सत में, तो यहाँ बेड लगा के सो जाता हूँ। वाह 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 वाह। You die. Respawn. शुक्र है कि मेरा रिस्पॉन भी सही जगह पे हुआ, क्योंकि मेरा आर्मर सारा सामान यहाँ था। मैंने ये सही किया कि मैंने एंड टाइम पे बेड लगा दिया। मुझे लगा कि वो क्रीपर फट चुका था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आई थिंक जो मेरे पास सामान है सारा। मेरा चेस्ट प्लेट, मेरा ये और ये। मेरी सोसाइटी में आके मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? लेकिन ये लोग कहाँ इसके सब झगड़ा कर रहे हैं? अरे गलती हो गई बड़े छोटे भैया, ये बताना कष्ट करेंगे कि वो आदमी कहाँ आता है जिसकी दुकान पे बागेश्वर जी काम करते हैं। हाँ। इसके मुंह लगते हैं क्या लगते हैं? अच्छा तो मुझे स्पाइडर मारना है। चलो देखते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो
मुझे यही चाहिए था क्योंकि मुझे एक बो बनाना था। तो हम लोग ना यहाँ पर ही ना ऊपर एक प्लेटफॉर्म भी बनाने वाले हैं जिससे हम क्रीपर्स और बाकी सारे मॉब्स को मारना है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे सबसे इरिटेटिंग थिंग जो चीज़ लगती है माइनक्राफ्ट में क्रीपर भाई। मतलब कहीं भी नहीं उसको सनलाइट से डैमेज पड़ता है, नहीं वो मतलब उसको मारने का भी एक तरीका है, लेकिन उसको फट जाता है भाई। कैसे करूँ? अभी आपने देखा कि क्रीपर बढ़ा तो मैं मरा हूँ। आप मेरा चैट बॉक्स देख सकते हैं, द ब्लो बाय कीपर। तो ये हो गया है ऑलमोस्ट, मेरा नीचे वाला फ्लोर हो गया है। तो मैं नीचे का ये नहीं किया हूँ अभी तक। ये कंप्लीट तो हो गई आधा। यार मैं यहाँ का लगाना भूल गया। घर बागेश्वर का है और नेम प्लेट जेठालाल गढ़ा की है, तो कुछ गड़बड़ है। आपकी बात सही है। ये हो गया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। चलो अंदर चलकर पूछते हैं। हाँ चलो। तो आपको घर का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा नहीं लगा बाय द वे। छोड़ो, ये एक स्टार्टर हाउस है तो नहीं लगा। तो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमें चाहिए होगा और वुड। मुझे छोड़ने कोई तैयार नहीं है। सुबह से रात तक दुकान में और फिर रात से सुबह घर में क्या करते हो? ये इसको पहले वुड लेना होगा। मुझे इरिटेटिंग लग रहा है ये। तो मुझे ये जो आती है ना सैपलिंग्स, मतलब वो जो पत्ते गिरे होते हैं वो अच्छे लगते हैं। मतलब है आपको स्टार्टर हाउस क्या है, मतलब आप जब नया माइनक्राफ्ट ज्वाइन कर रहे थे तो आप क्या करते थे सर्वाइव करने के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। हाँ, मैं यही पेड़ का बात कर रहा हूँ था। देखिए ये यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है। ये कर लेता हूँ मैं इसको। ओह, मेरा पिकेक्स टूट चुका है। एनीवेज मेरा पिकेक्स टूट चुका है तो मैं उतना ये नहीं करूँगा। मैं पहले से जाऊँगा। यार शीप्स काफ़ी सारी है। यू नो तुम लोग ना एक चीज़ नोटिस करना, जब हम लोग माइनक्राफ्ट में नए ज्वाइन करते हैं ना, तब हम लोग को ना एक भी शीप मिलती है तो बहुत खुशी होती है। और आज मेरे सामने इतनी सारी शीप्स है। वो गेट कैसा लगता है? हाँ, तो ये गेट थोड़ा अजीब लग रहा है। थिंक सो ये अंदर से घुस सकता हूँ मैं यहाँ से ऐसे। ये गेट कैसा लग रहा है? ठीक है, ये बाय ये यहाँ से सीला लगा देता हूँ। उनका नाम दया देवी जी है, तो मैं उनको दया देवी जी बुलाने जा रहा था। क्या बात है? दया पे मुझे टॉप दिया। I'm sorry. कोई बात हो जाती है। दया देवी जी इसको ऐसे ये ऐसे हो गया हमारा। तो फर्स्ट फ्लोर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक सेकंड फ्लोर बिल्ड करना है। तो सेकंड फ्लोर हम लोग यहाँ से बिल्ड कर देंगे। तो हम लोग को ना एक प्लांटेन भी बनानी है। तो हो गया है वो ब्लॉक्स ख़त्म। मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी इतने जल्दी मैंने ब्लॉक्स इकट्ठा किए थे, बाकी अभी ख़त्म हो गए। एक काम करता हूँ, एक साथ काफ़ी सारे लेते हैं।
यू नो आपको पता है यहाँ पर बबल्स क्यों उठते हैं? कमेंट्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं आप लोग को 30 रुपये का रिडीम कोड दूंगा, मगर आपको एक चीज़ करना होगा, कोई एक लकी सब्सक्राइबर को मैं दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा कि आपको वीडियोस कैसे लगती है मेरी और आपके क्या ओपिनियन है। फिर बाय द वे, तो 30 रुपये के रिडीम कोड के लिए आपको यही सब करना होगा। बाकी मैं एक 5 लकी सब्सक्राइबर को रिडीम कोड दूंगा और जिनको मैं रिडीम कोड दूंगा उनका नाम मैं पिन कोड कर दूंगा। तो टेंशन नहीं लेना कि ये झूठ बोल रहा है वगैरह। तो भी हमारा चालू ही है। मुझे बेड लगाना पड़ा तो मैं अभी वो बेड तोड़ने वाला हूँ क्योंकि हमारा नीचे कंप्लीट हो चुका है। ये हो गया, हमने स्टार्ट कर दिया है ब्लॉक लगाना और वापस बनाना। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने थोड़े से क्लिप कट कर लिया है। वो ये इरिटेटिंग। आपको ये चीज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में पिन करें या फिर आप खुद ही बता सकते हैं। बाय द वे, ये घर थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, कोई हॉस्टल मॉब न स्पॉन हो जाए, तो इसके लिए मैं जाता हूँ टॉर्च ले लेता हूँ पहले। ओ मेरे पास टॉर्च था। एनीवेज चलो, टॉर्च था तो मुझे स्टेयर्स बनाना है, तो स्टेयर्स बना लेते हैं। 8 स्टेयर्स आई थिंक सो काफ़ी है मेरे लिए। तो मुझे ये बहुत चाहिए होगा। आपको माइनक्राफ्ट की न्यू अपडेट के बारे में पता है? ये है एक बेबी शीप, देख सकते हैं। ऐसे है सिर्फ बेबी शीप। मैं यहीं पे सो जाता हूँ, हू केयर्स। तो स्लीप थ्रू द नाइट हो चुका है। हम लोग वापस आ गए हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं। बहुत लेम जोक था। तो पहले टॉर्च, मेरे पास एक वाटर बकेट भी है, तो मैं चाहता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये टॉर्च मैं इसके बाद में लैंटेन बना दूँगा। तो अब यहाँ पर स्टेयर्स, क्योंकि स्टेयर्स भी लगेंगे। एक बात पूछो, ये घर बागेश्वर जी का है? तो फिर बाहर दरवाजे पर जेठालाल गड़ा क्यों लिखा है? बागेश्वर जी का कारोबार बहुत बड़ा है, तो सिर्फ पैसों के लिए वो गुंडों की धमकी ना है ना, इसलिए कोई भी चीज ये हो सकता है वाह हो। लेकिन वो भी रोशन सिंह सोढ़ी जी के नाम से है, फिर वो सोते रहे वो आत्मा की तरह भिड़े जी के नाम से है। ये हो गया। तो एक यहाँ, एक यहाँ। भाई ये बहुत इरिटेटिंग है। नहीं, ये मेरे नाम पे नहीं है, क्योंकि भाई आपने देखा ना, बात तो जेठालाल गड़ा लिखा है और मैं तो ये जेठालाल ऐसे सेठ हूँ। 1 2 3, जेठालाल गड़ा कौन है? ये वो आपको पता है ना, दुकान में वो गड़ा सेठ जिन्होंने वो नहीं बागेश्वर जी को सेठ बनने में मदद की वो। और नीचे कोई आदमी मिला था, तो कहता है बागेश्वर नाम का कोई आदमी रहता नहीं इस सोसाइटी में। वो पोपट ये है, हो ऐसा गया। छोड़िए ना। तुमको कैसे मालूम कि नीचे हमें पोपट निकल मिले थे? ये मुझे पता रहता कि मैं बाहर से स्टेज नहीं देने वाला हूँ, तो मैं इसको पहले से ही ये कर लेता। एनीवेज थोड़ा उनके दिमाग पे होगा, इसलिए वो किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बात करते हैं।
से लग रहे थे। एक बात बताइए, ये बागेश्वर जी के अब ये खराब क्यों हो गया? जी जी जी। कब तक आ जाएंगे? ये मैं इससे तोड़ूंगा, स्टोन पिकेक्स से। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं एक बात बताइए, यहाँ से ये बागेश्वर जी आकर के दादा ने नजर नहीं आ रहा। इतना मेहनत किया हूँ ना, सिर्फ ये जी जी अपना एक आर्मर बनाने के लिए। क्योंकि मुझे, आप लोग ने जो गोल्ड स्पैंड देखा वो मुझे तो एक ज़ॉम्बी से मिल गया था, और बाकी जो है मैंने खुद बनाया। मैं अभी भी चाहता हूँ तो मैं अभी भी पूरा एक प्रॉपर आर्मर खुद से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास चेस्ट में, आई थिंक सो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मेरे पास एक प्रॉपर थिंग है। तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि मैं पीवीपी में प्रो हूँ। हाँ, मैं पीवीपी में प्रो हूँ। सो काय चाललंय काय कळतच नाहीये. ये नमस्ते समझी जी, नमस्ते समझन जी। दरअसल हम लोग जॉगिंग पे हैं। ये सेठ जी जॉगिंग करके थक के आए हैं। व्हाट, ये बहुत मस्त चीज़ है माइनक्राफ्ट में कि कहीं भी पानी लगाओ, पानी के ऊपर चले जाओ। नहीं आता है। और वाह वाह वाह, कभी पानी कम पड़ जाता है, कभी तो बिना कटे नींबू पूरा डाल देता हूँ। घर कहाँ रहता है तुम्हारा? ये हो गया। नहीं, एक मिनट। हम जब जॉगिंग करके आ रहे थे तभी हमने एक गिलास नींबू पानी पी लिया। तो मैं सेम मिस्टेक नहीं करूँगा। बाबा लड्डू, तुम लोग सुबह सुबह यहाँ। ये लो, आप हैं? ये पिताजी हैं। हाँ। किसके? इनके। मुझे भी लगते हैं। और बागेश्वर के पिता? ये नोड़ी, पानी जाता कहाँ है? वही अभी तो था, अभी किधर गया? है ना, मस्त चीज़ है ना। ये बाबूजी कौन है? बाबूजी भी यही है, पिताजी भी यही है। हाँ, रिश्ते में तो ये पिताजी लगते हैं, लेकिन नाम है बाबूजी। पिताजी को घर में बुलाने नाम से बाबूजी बुलाते हैं। ये वो बागेश्वर जी के पिताजी भी यहाँ आपके साथ रहते हैं। आपने पूछा नहीं होगा ना? मैंने बताया था ना आपको, बागेश्वर तो मैं जी काम बहुत करता हूँ, संस्कारी है। यहाँ से सीधा जाता हूँ, पिकेक्स लेता हूँ, जवाब देते। और पहले मैं सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे ग्लासेस भी बनाना है। मैं वहाँ पर एक ऊपर फेंस की तरह ग्लासेस लगाऊंगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ सैंड वैसे है नहीं ज़्यादा, एनीवेज जो सैंड है वही ले लेता हूँ। यहाँ आ गया मैं, और ये पाँच सैंड हो गए, तो आई थिंक सो ये होगा मुझसे।
तो चलिए, मैंने आपसे लोगों से कुछ पूछा था तो मैं वो बता देता हूँ। तो हो गया। अब करता हूँ मैं इसको स्टार्ट बनाना। सबसे पहले हमने जो ये बनाया था इसको ले लेता हूँ। ये ओ, ये तुम्हें भी शादी के लिए लड़की मिल जाएगी। यदि तुम झूठ बोलोगे तो कोई अपनी लड़की नहीं देगा। मैं यहाँ ग्लास लगा देता हूँ। ये ग्लास लग गया। पागल ऐसे ही कहता है। ये तो एक ग्लास भी अब ख़त्म हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को ग्लास की भी रेसिपी बता देता हूँ कि ग्लास बनाने का ये तरीका होता है कि हम लोग को पहले जो सैंड होती है ना वो फर्नेस में डालना पड़ती है, और फर्नेस में डालने के बाद हमें उसको मेल्ट करना पड़ता है, तो वो ग्लास ब्लॉक बनता है। अब ग्लास क्रिकल बनाने के लिए हमने ग्लास को ग्लास के आप क्राफ्टिंग टेबल में देख सकते हैं, वहाँ दिया हुआ रहता है। तो ये हो गया। तो मैंने क्या था कि यहाँ पानी आया और मुझे इरिटेट करे, तो मैं यहीं पर इसके ऊपर से सैंड ले लेता हूँ। अभी मैं कह ही रहा था कि पानी ना आए, और पानी आ गया। तो ब्लॉक ले लिया। ओ जब मैं मेरे वर्ल्ड में घुसा था ना, तो मैंने सिर्फ एक बोन से ये जो वुल आप सामने देख रहे हैं टेम किया था, लेकिन एक क्रीपर के ब्लास्ट से मेरा वो टाइप कुछ है। एनीवेज हमें अपना गोल पे फोकस करना है।